बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 24 सितंबर सन 2020 और दिन है जुमेरात का। दोस्तों आज सुप्रीम कमेटी का इजलास हुआ ओमान में और उसमें कुछ फ़ैसले आए हैं। जो अब तक फ़ैसले आ चुके हैं वो टोटल 22 हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। ये जो मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ ये टाइम ऑफ ओमान की है। ओमान के अंदर जो मुख्तलिफ दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफार्म हैं उनमें और इनमें 19-20 का फ़र्क हो सकता है। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि वो 22 पॉइंट, वो 22 फ़ैसले कौन से हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस लाल बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसे ही अच्छे और मालूमाती वीडियोज़ के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर 1 पर जो फ़िलहाल मौजूदा हालात में सेहतयाबी की शरह 94 से घटकर 91 हो गई है। नंबर 2 पर वज़ीर सेहत फील्ड हॉस्पिटल 2 हफ्तों में खोल दिए जाएंगे। नंबर 3 वज़ीर सेहत हम एक दिन के अंदर इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में 190 मरीज़ों तक पहुंच चुके हैं और ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो पहले नहीं देखा था। नंबर 4 वज़ीर सेहत हम उम्मीद करते हैं कि साल के इख्तिताम से कबल वैक्सीन का पहला बैच हम तक पहुंच जाएगा। वैक्सीन की तकसीम का आगाज़ मेडिकल और सिक्योरिटी टीमों और फिर इंतहाई ख़तरनाक ग्रुपों और दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद को दिया जाएगा। नंबर 5 वज़ीर सेहत मीडिया को गुमराह कुन पैगामात का मुकाबला करना चाहिए और हक़ाइक़ के साथ उनकी तरदीद करनी चाहिए। नंबर 6 वज़ीर सेहत ये बीमारी असली है। एक शख्स ने हमें बताया कि इसने 2 हफ्तों में अपने कुनबा और रिश्तेदारों में से 6 अफराद को खोया है। नंबर 7 वज़ीर इत्तलात मीडिया, रेडियो, अखबारात और ऑनलाइन की तमाम अक़साम ने मौजूदा हालात के बारे में साइंसी इल्म फैलाने में अपना किरदार अदा किया है। नंबर 8 वज़ीर सेहत मुलाज़मीन की वापसी और तजारती सरगर्मियों का आगाज़ वायरस के फैलाव का एक सबब है, लेकिन मुतासरा मामलात की तादाद में इजाफे का बुनियादी सबब एहतियाती तदाबीर की तमील ना करना है और माशरती दूरी के कानून को फॉलो ना करना है। नंबर 9 वज़ीर सेहत हमने गुज़श्ता हफ्ते अपनी एक बेटी को खो दिया। एक एक्सपेक्ट नर्स जो मस्कत गवर्नरेट से थी और गवर्नरी में मदद और मावनत के लिए आई थी, वो सिर्फ 37 साल की थी और इस वायरस से लड़ी और इंतकाल कर गई। नंबर 10 वज़ीर सेहत मैं तमाम सरकारी और निजी एजेंसियों से मुतालबा करता हूँ कि वो वायरस के फैलाव को महदूद करने के लिए तयशुदा फ़ैसलों और हदायत पर अमल करें। नंबर 11 वज़ीर ट्रांसपोर्ट तजारती सरगर्मियों के 7वें पैकेज का जल्द ऐलान किया जाएगा। आखिरी मीटिंग में हमने 11 सरगर्मियों को दोबारा खोलने पर तबादला ख्याल किया और इसमें सिर्फ 3 सरगर्मियां खोलने पर इत्तफाक किया गया। जल्द ही इनका ऐलान किया जाएगा। नंबर 12 सिविल एविएशन अथॉरिटी के सदर सलाला के लिए परवाज़ें बहुत जल्द दोबारा शुरू होने वाली हैं। नंबर 13 वज़ीर ट्रांसपोर्ट ओमान का सफ़र करने वालों के लिए 30 दिन की ट्रैवल इंश्योरेंस लाजमी है। नंबर 14 डॉक्टर सैफुल अबरी ओमान पहुंचने वाले अफराद को ट्रैशोड प्लस ऐप डाउनलोड करना चाहिए और PCR टेस्ट ज़रूर करें। यह तरीक़ाकार हवाई अड्डों पर लागू होगा और एक माहिर टीम सबको PCR इम्तहान देने के लिए हाज़िर होगी और लैंड पोर्ट के ज़रिए आने वाले हर शख्स को PCR टेस्ट होगा। इसे कड़ा पहनना होगा, यानी वो अपना PCR टेस्ट अपने साथ लेकर आएगा। नंबर 15 वज़ीर ट्रांसपोर्ट बैनुल-अक़वामी परवाज़ें सिर्फ मस्कत बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से ही चलेंगी और दूसरे हवाई अड्डों के लिए बाद में फ़ैसला किया जाएगा। नंबर 16 वज़ीर सेहत एक निजी इदारे ने मौजूदा बीमारी के टेस्ट में छेड़छाड़ की और इसे बंद कर दिया गया। हुकूमत इस तरह के सलूक को बर्दाश्त नहीं करेगी। नंबर 17 वज़ीर सेहत मौजूदा बीमारी में 2848 तिब्बी अमला मुतासर हुआ। नंबर 18 वज़ीर सेहत तमाम केसों में दर्ज सल्तनत में अमवात की शरह सिर्फ 1% है। नंबर 19 डॉक्टर सैफुल इबरी अब तक हमने किसी फ़र्द के लिए इन्फेक्शन के बार वाक़यात रिकॉर्ड नहीं किए हैं। कुछ इदारों को मौजूदा बीमारी मनफी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है और ये मुमकिन नहीं है क्योंकि इम्तहान तवील अरसे तक मस्बत मालूम हो सकता है, यहाँ तक कि इस शख्स की सेहतयाबी तक हो। नंबर 20 वज़ीर ट्रांसपोर्ट मवासलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वज़ीर तलीम के साथ बातचीत कर रहा था और सल्तनत में टेली मवासलात कंपनियों के साथ बातचीत हो रही है। इस बात का इम्कान है कि तलबा और वालिदैन के लिए पैकेजों की कीमत को कम किया जाएगा ताकि वो अपने घर में बैठकर ही तलीम हासिल कर सकें ऑनलाइन। और नंबर 21 डॉक्टर सैफुल आबरी
कुछ ग्रुपों को PCR के इम्तहान से खारिज कर दिया जाएगा जब वो ज़मीनी बंदरगाहों के ज़रिए सल्तनत में दाखिल होंगे और इनका तयन सुप्रीम कमेटी के फ़ैसले के ज़रिए किया जाएगा। नंबर 22, वज़ीर सेहत मौजूदा फ़ंड में अतिया 33 मिलियन रियाल से तजावज़ कर चुका है और 29 मिलियन डॉलर तकसीम किए गए हैं। जी तो दोस्तों, ये थे जो आज सुप्रीम कमेटी का इजलास हुआ, उसके 22 पॉइंट एक बार फिर आपके साथ शेयर करता चलूँ कि ये टाइम ऑफ वन के मुताबिक है। बाकी इसके अलावा जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, तो इस न्यूज़ का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मज़ीद अगर आपके दिल में, आपके जहन में किसी किस्म का सवाल हो इनके बारे में तो आप कमेंट कीजिए, मैं बाकायदा तौर पर उसके आपको रिप्लाई दूंगा और हो सकता है आपके कमेंट के रिलेटेड एक वीडियो भी बनाकर अपलोड कर दूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे किसी ऐसी दूसरी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।